क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, बट इसके अलावा जिनको भी डिफरेंशिएशन समझना है वो भी इसको देख सकते हैं। 11th क्लास में भी बच्चों को कई बार डिफरेंशिएशन समझाया जाता है और 12th में तो कराया जाता है, सिलेबस में हमारे है ही मैथमेटिक्स में। तो इसमें डिफरेंशिएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो इसमें से बोर्ड में जनरली एक क्वेश्चन आता भी है, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर बहुत सारे वेराइटी ऑफ मेथड्स होते हैं। उसमें से आज मैं आपको जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे और यूजिंग लॉगरिथम जो क्वेश्चंस हम करते हैं वो देखेंगे कैसे करते हैं। तो आज का जो वीडियो का पर्पज़ है वो ये है कि आपको डिफरेंशिएशन करते समय कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट या कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर में वेरिएबल। तो मैं 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लूँगा, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में मैं लूँगा वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट हो, सेकंड में लूँगा मैं कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हो, थर्ड लूँगा मैं कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट हो, और फोर्थ लेंगे हम वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो। ये 4 तरह के क्वेश्चंस, 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। इनको कैसे याद रखते हैं, इनके क्वेश्चंस का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, और यदि नहीं होता है तो फिर हम इसका डेरिवेशन भी जो है वो आने वाले वीडियोज़ में करेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इनको डेरिव कैसे करते हैं। तो आज मेरा मेन फोकस रहेगा डायरेक्ट फार्मूला कराना और लॉगरिथम की हेल्प से हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और कब करते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि f(x) इक्वल टू दिया हुआ x रेज टू पावर a, इफ f(x) इज गिवन टू अस x रेज टू पावर a, तो इन जनरल मैथमेटिक्स में वी अंडरस्टैंड दैट a इज एनी रियल नंबर, a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर और x एक वेरिएबल है। तो हमें कैसे समझना चाहिए इसको कि f(x) इक्वल टू x रेज टू पावर a है, वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला x की पावर n होता है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ता है हमें n इज़ एनी रियल नंबर। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। जैसे एग्जांपल के लिए f(x) इक्वल टू x की पावर 7 है। यदि मैं इसको y एज्यूम कर लूँ तो अगली स्टेप में मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ y, और इधर लिख देंगे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 7। तो x की पावर n हो गया 7, तो ये हो जाएगा 7x की पावर 7-1 मीन्स 6 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि y की जगह x की पावर 7 लिख दिया तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 7x की पावर 6 हो गया। ऐसे ही n की जगह यदि 3 हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अब, तो 3x की पावर 2 आ जाएगा। इससे आप f(x) भी लिख सकते हैं, या यदि इसको आप y एज्यूम कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 3x², और बाद में वापस y की वैल्यू रख सकते हैं आप यहाँ पे। तो d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह क्या आ जाएगा x की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 3x²। तो ये पहला कंसेप्ट है, जब वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट हो तो यहाँ पे f(x) क्या आ जाएगा, यहाँ पे f(x) आ जाएगा हमारे पास f(x) ax की पावर a-1, वेर a इज एनी रियल नंबर, एनी कांस्टेंट, है ना। इट में बी इंटीजर और इट में भी रैशनल नंबर और इट में भी इरेशनल नंबर, a में भी एनी रियल नंबर। तो x की पावर a जब भी आए तो आप इस फार्मूले को समझ के उसको अप्लाई कर सकते हैं कि वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि a की पावर x हो। अभी देखिए पिछले में क्या था, x की पावर a था, बेस x था, पावर में कांस्टेंट था। अब बेस कांस्टेंट है, जैसे एग्जांपल के लिए 2 की पावर x, पिछला क्या था x की पावर 3 था, तो वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट था, आपके कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। यदि y इक्वल टू a की पावर x दिया हुआ है, वेयर a इज अगेन एनी कांस्टेंट, है ना, एनी रियल नंबर, सो आई कैन से dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर x इंटू log ऑफ a टू द बेस e, और you can also write a raised to power x ln a, log a to the base e को ln a भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस e को नेचुरल बेस कहते हैं। तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, यदि f(x) इक्वल टू 2 की पावर x है, देन f(x) कैन बी रिटन एज a रेज टू पावर x log a। तो a रेज टू पावर x मतलब 2 की पावर x log ऑफ a की जगह 2 है टू द बेस e,
या यदि मैं इसको y मान लेता हूँ, y इक्वल टू 2 की पावर x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2 की पावर x ln 2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, log 2 टू द बेस ही लिख दें चाहे ln 2 लिख दें। ऐसे इसे देखिए, यदि एफ एक्स से दिया हुआ है तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 5 की पावर x ln 5, या y से एज्यूम करते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास 5 की पावर x ln 5 या log 5, 5 की पावर x log ऑफ 5 टू द बेस ही, दोनों एक ही बात है ना। तो ये हो गया कांस्टेंट की पावर में जब वेरिएबल हो तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, a की पावर x log ऑफ a टू द बेस e। इसे हम f डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या dy बाई डी एक्स से भी लिख सकते हैं, या कई बार y1 भी लिखा जाता है यदि इसका नाम हम y एज्यूम कर लें, fx को y एज्यूम कर लें, y1 भी लिख सकते हैं, या इसे y डैश भी लिखते हैं, या इसे dy भी लिखते हैं। सब ये फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं इसे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। ये सब सिंबल सेम है, dy बाई डी एक्स बोल दीजिए, एफ डैश एक्स बोल दीजिए, y1 बोल दीजिए, y डैश बोल दीजिए, dy बोल दीजिए, है ना। तो ये हमने दो पार्ट कर लिए। जब x की पावर a है यानी वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, है ना। तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जब भी वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है x की पावर a, तो a x की पावर a माइनस 1, या x की पावर n है तो n x की पावर n माइनस 1। और जब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है 2 की पावर x है तो 2 की पावर x log 2 हो जाएगा। a की पावर x का a की पावर x log a होता है, डिफरेंशिएशन a की पावर x log a होता है। 5 की पावर x का 5 की पावर x log 5 हो जाएगा या ln 5 हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट पे आ जाते हैं हम। तो तीसरा पार्ट देखें हम, तो अब आ गया हमारे पास a भी कांस्टेंट है, a भी एक कांस्टेंट है, और a इज एनी कांस्टेंट और m भी कांस्टेंट है, तो दोनों रियल नंबर हो सकते हैं, राइट। रेशनल लो चाहे इरेशनल लो, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे को कहा जाए 5 की पावर 3, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको मैं y भी एज्यूम कर सकता हूँ। तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 5 की पावर 3। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, है ना। तो पहले था x की पावर a, सेकंड में था a की पावर x, राइट। तो अब ये दोनों ही काम नहीं करेंगे। यहाँ क्या काम करेगा कि यदि y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ होता है तो dy बाई डी एक्स होता है 0। तो कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट है, तो वाकई तो वास्तव में तो एफ एक्स जो है कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कांस्टेंट की पावर में कितना ही बड़ा कांस्टेंट लगा दो रहेगा तो कांस्टेंट ही। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 72 कर दूँ मैं, तो अब यहाँ न तो बेस की पावर में वेरिएबल है, ये वेरिएबल थोड़ी है, न वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट है, तो इसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, दिस इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आप सबको पता ही। तो ये तीसरा पार्ट हो गया कि जब भी कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट आए तो उसको या तो y एज्यूम कर लो, तो dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, या एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, और उसका आंसर 0 आएगा। तो इसको समझना है कि यदि दोनों कांस्टेंट है, बेस भी कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव जो है 0 हो जाएगा। तो a की पावर a भी, क्योंकि कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट हो गया, जैसे 5 की पावर 5 कह दे, इसका डिफरेंशिएशन पूछे तो 0 ही होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब आता है हमारे पास फोर्थ पार्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है फोर्थ पार्ट। वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो, तो अब इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला हमने नहीं पढ़ रखा। तो ये तीन तो हमारे को समझ में आ गए कि x की पावर a हो तो a x की पावर a माइनस 1 हो जाएगा, a की पावर x हो तो a की पावर x log a हो जाएगा, है ना। और यदि a की पावर m हो तो वो 0 हो जाएगा। ये हो गया वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, और ये तीसरा हो गया कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट। अब फोर्थ आ गया, यदि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करें। तो वेरिएबल की पावर में वेरिएबल का डिफरेंशिएशन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ, जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो और सिंगल टर्म हो
तो हमें पता है कि लॉगरिथम में हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि log ऑफ m की पावर n हो, कभी भी चाहे बेस कुछ भी हो, तो जनरली वैसे तो हम बेस जो है e लेते हैं कैलकुलस में सब जगह, तो m की पावर n, log m की पावर n को हम n log ऑफ m लिख सकते हैं टू द बेस e। ये लॉगरिथम में आपने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ रखा हो तो ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं है, लॉगरिथम का फार्मूला है। फिर से बता रहा हूँ मैं कि log ऑफ m टू एनी बेस की पावर में यदि n हो तो n जो पावर है वो आगे आ जाती है और log ऑफ m टू द बेस a होता है। जिनको लॉगरिथम नहीं आता है वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं लॉगरिथम पे वीडियो बना दूंगा ताकि आपको बेसिक फार्मूले लॉगरिथम के समझ में आ जाए। तो fx दिया हुआ है आपको x की पावर x। तो देखिए अभी तक हम यहाँ तक आ गए हैं। यदि अभी तक आप बने हुए हैं तो और अच्छा लग रहा हो आपको तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मैं आगे जब भी ऐसे वीडियोस बनाऊं, है ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको बेनिफिट हो। इसका पर्पस सिंपल यही है कि हम आपके अच्छे रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो जब भी fx x की पावर x दिया हो तो फंक्शन है, तो फंक्शन को मैं y लेट कर लेता हूँ, लेट y इक्वल टू x की पावर x। ठीक है, तो अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डायरेक्ट तो कोई फार्मूला नहीं है। तो यदि मैं लिखूँ टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड, अब दोनों तरफ हम लॉगरिथम ले लेते हैं बोथ साइड्स, तो क्या होगा log ऑफ y टू द बेस e इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ x की पावर x टू द बेस e। ऐसे लिख सकते हैं, इसे कहते हैं टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड। दोनों तरफ मैंने लॉगरिथम ले लिया। तो अब ये हमारा फंक्शन जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट ये बेसिकली आसान हो गया। अब मेरे लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉगरिथम काम में लूँगा, साथ ही साथ में मैं चेन रूल काम में लूँगा। चेन रूल यदि किसी को नहीं आता हो तो आप अपनी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं चेन रूल को डिटेल में समझा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथम के कंसेप्ट को अप्लाई किया तो ये हो गया log ऑफ y टू द बेस e, log m की पावर n, ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यह पावर है x की पावर x, तो x आगे आ जाएगा एक और log ऑफ x टू द बेस e हो जाएगा। राइट, अब हम चेन रूल लगाएंगे, साथ ही साथ हमें प्रोडक्ट टूल भी पता होगा। प्रोडक्ट टूल यदि किसी को नहीं आता हो, दो फंक्शन जब भी मल्टीप्लाइड में हो, डिफ्रेंशिएट करना हो, तो प्रोडक्ट टूल को मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो फार्मूला हम काम में लेंगे कि u इंटू वी, वेयर u एंड v बोथ आर फंक्शंस ऑफ x। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला हम काम में लेंगे, है ना। तो राइट साइड में ये डिफरेंशिएशन करने के लिए काम आता है जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाइड में हो, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में log ऑफ y टू द बेस e है, तो यहाँ हम चेन रूल काम में लेंगे। तो चेन रूल क्या कहता है, यदि ये log x होता, यदि log ऑफ x टू द बेस e होता, इसका यदि मुझे डिफरेंशिएशन करना होता तो आंसर आता 1/x, बट यहाँ x नहीं है। तो जब भी x नहीं होता तो हम उसको मन में x मान लेते हैं, तो y को एक बार x मान लीजिए। तो यदि x होता तो क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1/y। आप चाहें तो यहाँ लाइन लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो log y का 1/y, और जिसको y माना, y को x माना मैंने, जिसको x माना log ऑफ x होता तो 1/x होता, तो y को मैंने मन में x मान लिया, और जिसको x माना, जिसको मैंने x माना उसका डिफरेंशिएशन वापस करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो dy/dx ऑफ y ऐसे लिख देंगे। और ये हमें फाइंड करना है, हमें dy/dx ही तो निकालना है। टारगेट यही है कि यदि y इक्वल टू दिया हुआ है, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx, तो इससे dy/dx जनरेट भी हो गया। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में आई विल अप्लाई प्रोडक्ट टूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो x एज इट इज़ log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता ही है, तो log x का 1/x हो गया, प्लस log x एज इट इज़, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो राइट हैंड साइड में यहाँ मैंने प्रोडक्ट टूल लगा दिया, इधर चेन रूल लगा दिया। अब ये डिफरेंशिएट हो गया मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अगली स्टेप में मैं लिख सकता हूँ 1/y dy/dx इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ x टू द बेस e। तो देयरफॉर लास्ट स्टेप में मैं लिख दूंगा dy/dx ऑफ y
इक्वल टू वाई उधर ले गया मैं, तो 1 प्लस log x हो जाएगा टू द बेस ई। अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स और वाई की वैल्यू रख दी, वाई वाज एक्स की पावर एक्स, इधर भी एक्स की पावर एक्स, और ये 1 प्लस log x टू द बेस ई। कई बार क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो ये ऑप्शन उसमें नहीं होता है, तो इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है लॉगरिथम में एक फार्मूला होता है कि log ऑफ a टू द बेस a 1 होता है। तो यहाँ इस जगह 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ e टू द बेस e लिख सकता हूँ, प्लस log ऑफ x टू द बेस e हो जाएगा। ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x। तो देयरफॉर फाइनल आंसर आ गया मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x इज x की पावर x या log m प्लस log n। लॉगरिथम 2 में हो, बेस सेम हो दोनों का, तो हम उसे एक साथ लिखेंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो log ऑफ ई एक्स हो जाएगा टू द बेस ई। या फिर मैंने एक अप्लाई कर दिया फार्मूला लॉगरिथम का कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n टू एनी बेस, यदि दोनों का बेस सेम हो तो इसे मैं लिख सकता हूँ log ऑफ m इंटू n टू द बेस ए। ये भी लॉगरिथम का फार्मूला है, ये भी अपने को याद रखना चाहिए। तो लॉगरिथम की हेल्प से हमने इसका डेरिवेशन किया। आई होप समझ में आया होगा। हमने लॉगरिथम भी काम में लिया है, हमने प्रोडक्ट रूल भी काम में लिया है, हमने चेन रूल भी काम में लिया है, और लॉगरिथम के भी हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन फार्मूले काम में लिए कि एक तो log ऑफ e टू द बेस e को 1 लिखा मैंने, या 1 को log ऑफ e टू द बेस e लिखा, एक log m की पावर n को मैंने n log m लिखा, ये फार्मूला काम में लिया हमने। एक हमने log m प्लस log n को log mn लिखा, ये तीसरा फार्मूला हमने काम में लिया। अब देखिए यदि आपको समझ में आया हो तो आपको तभी दिमाग में रहेगा लंबे समय तक जब आप इस तरह के क्वेश्चन या तो अपनी टेक्स्ट बुक से देखिए या फिर जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं इनको आप सॉल्व करिए, है ना। ये आपके लिए होमवर्क दिया है मैंने, 4 क्वेश्चन लिखे हैं ए बी सी डी। क्यू ए का मतलब है क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी एंड क्वेश्चन डी। इन चारों को आप डिफ्रेंशिएट करें, ये चारों क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएंगे, आप आंसर वहाँ मैच कर सकते हैं, है ना। और आप चाहें तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह के टॉपिक पे, किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए। और ये आज मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन पे बताया, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर ये 4 क्वेश्चंस किए। एक्स की पावर ए किया हमने, फिर ए की पावर एक्स किया, फिर हमने ए की पावर एम किया, और लास्ट में हमने वेरिएबल पे वेरिएबल एक्स की पावर एक्स किया। हमने लॉगरिथम काम में लिया, हमने डायरेक्ट फार्मूला काम में लिया, हमने आज कोई फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन काम में नहीं लिया, डायरेक्ट फार्मूले काम में लिए हैं, या लॉगरिथम से हमने हेल्प लेके वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो तो लेते हैं। फिर ध्यान रखिएगा वेरिएबल की पावर वेरिएबल में लॉगरिथम लेने से पहले ये ज़रूर देखना है कि वो फंक्शन सिंगल होना चाहिए। यदि 2 टर्म्स और बीच में प्लस हो तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, तो वो बच्चे गलती करते हैं। तो आप अपने डाउट्स बता सकते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते समय। जिस तरह के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही हो काइंडली शेयर, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।